Assalamualaikum. Hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. Thank you so much for watching my channel, subscribing it और आपके comments I'm just really loving it. Thank you so much for that as well. आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरी वीडियो की अपडेट्स आती रहे। बात हम कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की और इस वक्त बात जिनकी मैं करने जा रही हूँ टॉरेंस की। टॉरस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? टॉरस, सबसे पहले तो मैं जिन प्लैनेट्स की कोई इस हफ्ते में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रांजिट्स हैं, उनकी बात करूँगी। इसी वीक में जो मैं मरकरी की बात कर रही थी और मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन की इस वक्त बात हो रही है, इस वीक में मरकरी रेट्रोग्रेशन में तो बिल्कुल है, लेकिन 15 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेशन की ही हालत में चला जाएगा एक्वेरियस में एंड दैट इज योर 10th हाउस। इसके अलावा सन की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू पाइसेस एंड दैट विल बी योर 11th हाउस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे और जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सूरत हाल को थोड़ा सा चेंज ज़रूर करेंगे, क्योंकि मरकरी तो ऑलरेडी एक रेट्रोग्रेशन की हालत में है ही, और दो इट विल कम इनटू योर 10th हाउस। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल होगी रिलेटेड टू योर वर्क सर्कमस्टांसेस, रिलेटेड टू योर वर्क कमिटमेंट, पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट, जिसमें कि कह लीजिए कि डिलेज, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए थे, और कुछ ऐसी चीज़ें क्योंकि लास्ट वीक में तो कुछ अगर ऐसी सूरत हाल हो गई सो होगी, लेकिन अब कुछ टाइम डिले की तरफ जाएगा, कुछ चीज़ें डिलेज में आएंगी। जिन लोगों से आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी कि हाँ ये हो जाएगा, कमिटमेंट आ जाएगी, पार्टनरशिप थी, कुछ भी था, कॉन्ट्रैक्ट साइन बिल्कुल होने वाला था, थिंग्स आर अप टू डेट, बस थिंग्स वर देयर, दे वर रेडी, सो वहाँ पे एक तो कुछ डिलेज वाला टाइम पीरियड आ जाएगा। ये ट्रैवल इज़ देयर, ट्रैवल से रिलेटेड अच्छी होप्स भी हैं, इट कुड बी योर प्रेयर ट्रिप, इट कुड बी योर वर्क रिलेटेड ट्रिप, कुछ भी ऐसा होगा। पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी रहेंगी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कमिटमेंट हो, या कोई भी इफ़ यू गाइज वर कुछ कहते हैं ना कि अगर यू गाइज वांट टू बी इंगेज्ड या कोई लव रिलेशनशिप्स थे या कुछ भी ऐसा चीज़ थी, तो वहाँ पे अच्छे सॉलिड वे में प्रोग्रेस की तरफ आगे चीज़ें चलेंगी, और ये अप्रॉक्सीमेटली पूरा जो साल है आप लोगों के लिए अच्छे मामलात की तरफ ही जो है वो चलेगा। स्टिल मार्स इनटू योर 12th हाउस, सो बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके सराउंडिंग्स में ही हैं, चाहे वो वर्क सराउंडिंग है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी है, और ख़ास तौर पे व्हेन आई एम सेइंग मर्करी इनटू योर 10th हाउस, इट्स ऑलरेडी इनटू रेट्रोग्रेशन पोजीशन, तो ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पे मे बी कि आपका इतना कसूर ना हो, लेकिन आप पे कसूर डाल दिया जाए। मे बी आप इतने गिल्ट में ना हो या आप गिल्टी ना हो किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन वो सारा जिसे कहते हैं ना, ऐसा कोई सूरत हाल बना दी जाए जिसके कि आप विक्टिम बन जाए। सो ख्याल रखिएगा। चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें कि आपको अपने एक्सपेंसेस, अपने अखराजात को कम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा अखराजात होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि अखराजात ज़्यादा, इनकम कम। सो यू नीड टू बी वेरी कैलकुलेटेड वाइल डूइंग योर एक्सपेंडिचर्स। बाकी राहु केतु के बारे में मैंने एक बहुत जो वीडियो बनाई, उसमें आप लोगों ने डेफिनेटली अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो मैंने दी है, उसमें डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर यू गाइज। Overall things are fine, overall things are better, but trust me, in this time period you need to be very careful with so many areas of your life. थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ख़ास तौर पे इस वीक में। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें फिर से कुछ चेंजेस हैं, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि वो क्या चेंजेस हैं। लेकिन इसी वीक में जिस तरह मैंने कहा कि एक तो सन की ट्रांजिट आ गई है, सन इनटू पाइसेस, दैट इज़ योर
11th हाउस। सो बिल्कुल मायूसी की कोई बात नहीं है, क्योंकि होप्स वगैरह चीज़ें हैं और कुछ इस तरह के मामलात हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। मगर फिर से आप लोगों को मैं एक अलर्ट कर रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ों में आप लोगों ने ख्याल रखना है जहाँ पे अगर आप लोगों ने कुछ लोगों से उम्मीदें बांधी हुई थी, ख़ास तौर पे अपने वर्क सिनेरियो में, तो इस वक्त चीज़ों में डिले या प्रॉब्लम या आप लोगों के साथ कोई ना कोई मिसहैप होने के चांसेस हैं। सो अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर, कोई सिग्नेचर कुछ भी करना है तो उसको एक बार नहीं, उसको 10 बार पढ़िए एंड देन जस्ट गो फॉर इट। इंशाल्लाह अगला वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या अच्छी हैपनिंग है, गुड एंड बैड इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो क्या अच्छा होगा, क्या नहीं होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।